बहुत अच्छा लगता है जब किसी पुराने जानने वाले से बात होती है। बहुत अच्छा लगता है जब किसी ऐसे निर्देशक से बात होती है जिससे वास्ता मेरा बहुत पहले से रहा है, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन। और आज कुणाल एक अम, ऐसी बात लेकर सामने आ रहे हैं जो आज के युग में बहुत जरूरी था। राम युग। बहुत बहुत स्वागत है कुणाल आपका इंडिया टीवी पर। जोईता और हाँ, हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और बहुत सालों से बात करते आए हैं। एंड यस, इट्स एन ऑनर फॉर मी आल्सो कि मैं आई बीन एबल टू मेक रामयुग एंड ब्रिंग इट फॉर द ऑडियंसेस ऑन एमएक्स प्लेयर. I'm very grateful for that opportunity that I've been given by life, and I hope people give us a little place in their hearts and accept our humble efforts. बिल्कुल कुणाल, जब राम योग या राम राज या रामायण की बात करते हैं तो बचपन एकदम से आंखों के सामने आ जाता है। ऐसे में रामायण की क्या याद है आपकी? जब हम लोग छोटे होते थे, दूरदर्शन में रामायण आता था और हम लोग यूज्ड टू बी देयर, मतलब सब कुछ छोड़ करके, अपना खेल छोड़ करके, अपनी सारी बातें छोड़ करके हम लोग टीवी के सामने होते थे, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता था। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में बाद में भी हमें दैट इंस्पायर्ड अस। सो वो दिन, वो वक्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या यादें हैं? मेरी पहली याद रामायण की अमर चित्र कथा पुस्तकों से है. मैं उसे कॉमिक बुक्स नहीं बुलाऊंगा बिकॉज वो इतने एजुकेटिव हैं कि इट्स नॉट राइट टू कॉल देम कॉमिक्स, बट अमर चित्र की जो पुस्तक हैं, जो जो किताब है, वो मेरी पहली मेमोरी है रामायण की. मैंने पहले रामायण वहां पर पढ़ी, उसके बाद रामायण की पुस्तकें पढ़ी, उसके बाद ऑफ कोर्स रामानंद सागर साहब की सीरीज देखी और बहुत अच्छी लगी. और उनकी जो सीरीज है वो हमेशा के लिए कल्ट रहेंगी. और अच्छी बात ये है और महान बात ये है फ्रॉम द एक्टर्स ऑफ दैट टीम कि उन्होंने हमें ब्लेस किया है, उन्होंने हमें विश किया है अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, हमारे ट्रेलर्स ट्वीट किए, हमें बधाई दी है, हमें आशीर्वाद दिया है. तो इट फील्स वेरी नाइस कि जो जिन कलाकारों को आप बचपन से देखते आए हैं वो हमें दुआएं दे रहे हैं, हमें ब्लेस कर, हमें सपोर्ट कर. रामायण की कौन सी बात, जो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो इंस्पायर करता है पूरी जीवन में, रामायण की ऐसी कौन सी बात, अगर वन लाइनर पूछूं या सार पूछूं, जो आपने अपने जीवन में इम्बाइब किया है अब तक? आई थिंक रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन. आई थिंक रामायण में औरतों की जो जगह है और औरतें जिस तरह पूरे नैरेटिव को आगे लेके जाती हैं, आई थिंक दैट इज रियली कमेंडेबल. औरतों का जो स्ट्रेंथ है, जो रिजॉल्व है, जो शक्ति है जो औरतें दिखाती हैं रामायण में, वो बहुत इंस्पायरिंग है. एंड आई थिंक अगर जो भी रामायण के प्रति अपने मन में श्रद्धा रखते हैं, कुछ सीख लेते हैं, उन्हें ये बात भी हमेशा याद रखनी चाहिए कि रामायण में औरतों की क्या दर्जा है, वो किस प्रकार से जो सारे जो मर्द हैं वो औरतों को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी उनकी बात सुनते हैं, उनके हिसाब से किससे अपना जीवन बिताते हैं, हाउ दे encourage us to be good men. And I think that's important. That's my seek of the Ramayana. To love and respect them. जी कुणाल, आज जहाँ युग इतना आगे चला गया है, डिजिटल युग कह रहे हैं, सोशल मीडिया की जिंदगी, मतलब हम इतने अंधे हो चुके थे कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं। लेकिन एक ऐसी सीख, ऐसा दौर, ऐसा वेव आ गया जो जो हमारे अपनों को ही हमसे छीन कर लेकर जा रहा है। ऐसे में बहुत बड़े ऐसे हैं जो मेरे आसपास बहुत लोग कहते हैं कि ये वापस, यू हैव टू गेट बैक टू योर रूट्स, यू हैव टू गेट बैक टू योर रूट्स। तो ऐसे में मुझे लगता है रामायण भी एक ऐसी चीज है जो आज के बच्चों को जानना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शायद पता भी नहीं हो। सो क्या आपकी भी यही सोच रही कि दिस इज द राइट टाइम एंड दिस विल मेक some difference to some people's life? Yes, definitely. I feel जैसे आपने बहुत सही कहा कि आज का जो दौर है बहुत मुश्किल दौर है, बहुत भारी दौर है. हम
दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, बहुत जगहों पर फैमिली से मिल नहीं पा रहे, बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है ठीक से, ऑनलाइन स्कूल कर रहे हैं, कुछ जगहों पे इंटरनेट ठीक नहीं है तो ऑनलाइन स्कूल भी नहीं कर पा रहे, तो उनकी एजुकेशन रुक गई है। ऐसे में हमारी बस एक उम्मीद है कि लोग रामयोग को देखें और थोड़ी शांति पाए, they get some relief from all the troubles that are going on। और बहुत दिनों बाद एक ऐसा शो है जो पूरा परिवार मिल बैठ के देख सकता है, तो दैट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि बहुत दिनों तक हमने साथ में मिल बैठ के कुछ देखा नहीं एज अ फैमिली, अब देख सकते हैं। कुणाल, आप बड़े पर्दे में भी इतनी फिल्में बना चुके हैं, आज के दौर की फिल्में बनाते हैं, दिस इज अ डिफरेंट जॉनर यू हैव टेकन अप, तो जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बहुत बुरी थी, जैसे हर इंडस्ट्री को इफेक्ट हो रहा है उसी तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी इफेक्ट हो रहा है, बहुत बड़े मात्रा में। ये इकोनॉमी के लिए भी बहुत बुरा है हमारे देश के लिए। तो एज अ फिल्म मेकर आपके थॉट्स मैं जानना चाहूंगी, और क्या कुछ आप लोग भी सोच रहे हैं इसे लेकर के? अभी तो खैर सबके जीवन में यही है कि सब ठीक हो जाए, पीपल शुड नॉट डाई, ये फॉरमोस्ट थॉट है, लेकिन जो एक बैक ऑफ द माइंड जो चलता है, जो आपकी जिंदगी चलाता है, बिजनेसमैन बिजनेस करता है, यू नो टीचर्स पढ़ाते हैं, उसी तरह से फिल्म मेकर्स फिल्म्स बनाते हैं। सो एज एन इंडस्ट्री व्हाट आर योर थॉट्स? देखिए, तो बहुत वक्त तो बहुत मुश्किल बीत रहा है सब पे। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये खत्म हो, हम वापस काम पर आए, क्योंकि बहुत से डेली वेज वर्कर्स हैं, उनको बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन द गुड थिंग अबाउट आवर इंडस्ट्री इज कि इट कम्स टुगेदर एट टाइम्स लाइक दिस। हमारे जो इंडस्ट्री के एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, वो सब मिलकर हमारे वर्कर्स का ख्याल रख रहे हैं, एंड एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग देयर बिट टू डू दैट। वी आर ऑल होपिंग कि जल्द से जल्द ये खत्म हो and we can get back to whatever sort of a normal life we can and resume shooting soon, under, of course, government guidelines. When shooting opens up, we'll be shooting under the guidelines. इससे पहले भी हम लोग shoot कर रहे थे with all the COVID protocols, so we are hoping that we can start that again soon. Sure. कुणाल, लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी कि इस तरह की शूटिंग में, रामयुग की शूटिंग आपने कब की और किस तरीके से की? बिकॉज 2 साल से तो हम इस तरह से बंधे हुए हैं, इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत हुए होंगे, सो हाउ डिड यू यू नो मैनेज? We finished shooting before the lockdown. Lockdown से पहले हमने शूटिंग खत्म की, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन लॉकडाउन के दौरान चल रहा था, तो उसमें थोड़ा इफेक्ट हो गया। Our project got delayed. We got because of the lockdown, तो विजुअल इफेक्ट्स और सारा जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो लॉकडाउन में हुआ, तो वो करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 3-4 महीने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। फिर जब धीरे धीरे खुलने लग गया, तो वी हैड टू शिफ्ट मशीन्स टू पीपल्स हाउसेस, वर्क फ्रॉम देयर, तो ऐसे कर करके हमने कर दिया। बट अभी इसमें वीएफएक्स का बहुत काम होगा, इसमें तो काम ही बहुत ज्यादा है, लाइक आई थिंक पोस्ट प्रोडक्शन ही इसका बहुत अहम हो जाता है। Yes, but fortunately post production आजकल अलग-अलग जगहों पे भी बैठ के हो सकता है, तो lot of people took the machines home and started working from home. तो ये सब जो जिस तरीके से इसे बनाया गया है, आई होप एंड आई रियली प्रे दैट यू नो ये सीरीज सब लोग अपने परिवार के साथ बैठकर देखें, और जो देखेंगे, क्योंकि घर पर बैठ करके एक ऐसी चीज जो आपके मन को भी शांत करता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑल द बेस्ट कुणाल फॉर योर प्रोजेक्ट। Joyita, thank you so much and very nice connecting with you. Same here. I still remember kabhi thoda pyar thoda magic. Yes, thank you so much. First scene was mine, you remember that? Yes, journalist couple. Yes. Chalo, thank you so much and all the best. Thanks, bye.